So the Sensex surging over 1200 points as we speak. The Nifty surging over 300 points. Remember, yes, सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स करीब 1100 अंकों से ज्यादा नीचे गिर गया है। सेंसेक्स आज 5000 पॉइंट से नीचे है, निफ्टी 5000 पॉइंट से नीचे है, सेंसेक्स 2000 पॉइंट से ऊपर है, सेंसेक्स 3000 पॉइंट से ऊपर है। ये कितनी बार सुना है दोस्तों आपने? निफ्टी को चलो एक बार को मैं साइड में रख देता हूँ, सेंसेक्स के बारे में तो आप सबने सुना ही है। कोरोना के टाइम में आपने सुना है सेंसेक्स इज एट इट्स ऑल टाइम लो, या फिर उसके बाद कि अब सेंसेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है, या सेंसेक्स नीचे गिर गया, या CNBC न्यूज़ पे जितनी बार जाओ सेंसेक्स की बातें हो रही हैं। या आपने हर्षद मेहता की द स्कैम वाली वेब सीरीज देखी होगी, तो उसमें भी बहुत बार आपने सेंसेक्स का चार्ट देखा होगा। जितनी बार देखती है सेंसेक्स के बारे में बहुत बात होती है, होता क्या है सेंसेक्स, और ये सेंसेक्स ही होता है, निफ्टी क्या आता है, निफ्टी भी साथ में चल रहा है, सेंसेक्स निफ्टी दो चीज़ें क्या है, तब समझते हैं दोस्तों आज के वीडियो। पहले दोस्तों समझते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी ये दो चीज़ें आ रही है, तो ये दो चीज़ें क्यों आ रही है, और थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। और पीछे जाने पे दोस्तों नजर क्या आता है, इंडिया हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इसके अंदर दोस्तों आपके दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दैट इज नंबर 1 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड नंबर 2 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक पुराने स्टॉक एक्सचेंज है। ये स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं होता दोस्तों, ये बेसिकली इनकी दुनिया होती है स्टॉक मार्केट की, जहाँ पर कंपनीज लिस्टेड होती हैं, जहाँ पर सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, मतलब पूरी इनकी जो दुनिया है वो उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जहाँ पर सारा काम होता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये दो जगहें हमें समझ आई कि ऐसा ऐसी कोई जगहें होती हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी और ये बेसिकली सेंसेक्स है। अब दोस्तों इन दोनों चीज़ों का NSE और BSE जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इन्होंने अपने अपने इंडेक्स बनाए हुए हैं। इंडेक्स मतलब कंपनीज बहुत सारी हैं ना, कोई बड़ी है कोई छोटी है। तो इसी तरह दोस्तों जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज हैं, उनमें जो 30 देश की टॉप की 30 कंपनीज अकॉर्डिंग टू द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो टॉप की 30 कंपनीज हैं, उनका जो इंडेक्स है उसको कहते हैं सेंसेक्स। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, रुको 2 मिनट, पहले समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि उसी से हम और क्लैरिटी से ला पाएंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, सपोज मेरे पास एक कंपनी है, उसके 100 शेयर्स हैं और हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। क्या बोला मैं? एक कंपनी है, उसके 100 शेयर्स हैं और हर एक शेयर की वैल्यू जो है दोस्तों वो 10 रुपए है। तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो हो गई 1000 रुपए, ठीक है। ये मतलब हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन का। अब अलग अलग कंपनीज की अलग अलग शेयर प्राइस होगी, अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, और मार्केट कैपिटलाइजेशन को आप कंपेयर करोगे तो किसी कंपनी की 10 करोड़ है, किसी कंपनी की 1000 करोड़ है, तो जिन 30 कंपनियों की सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी उनको हम BSE के इंडेक्स में डाल देंगे, जिसको कहते हैं हम सेंसेक्स। अब इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हम ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, हालांकि थोड़ी सी मतलब अलग चीज है, इसको अभी आप साइड में रखो, आपको समझ आएगा। अच्छा, जिस कंपनी की जितनी ज्यादा वैल्यू वो उतनी ऊपर आती है, और जो कंपनी टॉप की 30 होती है उसे सेंसेक्स कहते हैं। ये है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। और अगर हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो सिमिलर वे में जो टॉप की 50 कंपनीज NSE पे लिस्टेड हैं उनको हम निफ्टी कहते हैं। ये दोनों के इंडेक्सेस हो गए। अब इनका फायदा क्या है? इनका फायदा दोस्तों ये है कि ये बेसिकली बहुत बड़ा एक शेयर लेके चलती है, मतलब बहुत बड़ी इनकी वैल्यू है। तो इनसे आप काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा मार्केट के सेंटिमेंट्स किस तरफ है। मतलब अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो आप देख सकते हो कि अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो मतलब एक बुल रन है, या फिर बेयर मार्केट है, या बुल मार्केट है। तो आप ये सब देख सकते हो इन कंपनीज के इंडेक्स को ट्रैक करके, बेसिकली इन स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडेक्स को ट्रैक करके। और आप जनरली ये देखोगे कि अगर चलो कि जो बड़ी कंपनीज हैं, मतलब अगर आपका इंडेक्स जो है वो 10% से टूटता है, तो आपके जो मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, वो और भी ज्यादा से टूटते हैं। तो यहाँ पे ये आइडिया देने के काम आता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में सेंटिमेंट ग्रीड के हैं या फियर के हैं, तो ये एक्सप्लेन करता है, बहुत ही अच्छी सी पिक्चर देता है। अदरवाइज दोस्तों आप देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितनी सारी कंपनीज हैं, तो ये आपका छोटा सा इंडिकेटर हो जाता है। नंबर 2 दोस्तों, इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। 2 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक होते हैं एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। तो एक्टिव में तो क्या होता है, हमारे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है फाइनेंस की, वो सब हैंडल करते हैं। बट एक होते हैं हमारे पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो कुछ नहीं करती, वो अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाती। वो कहते हैं अच्छा देश की टॉप 30 कंपनीज क्या चल रही है, सेंसेक्स ने कहा है कि ये 30 टॉप की कंपनीज है, ठीक है, हमने लोगों का पैसा उठाया इन 30 कंपनीज में डाल दिया। अच्छा, अब अगले 3 महीने बाद ये वाली टॉप की 30 कंपनीज है, हमने लोगों का पैसा उठाया, हमने इन कंपनीज में डाल दिया। वो सिंपल ये काम कर रही है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो भी इंडेक्स परफॉर्म करने वाला है वही लोगों को एग्जैक्टली मिल जाता है।
अब ये जनरली अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि ये देश की टॉप की 30 कंपनीज है, इनकी अंदर वॉलेटिलिटी कम होती है, तो एक थोड़ा सा सेफर साइड में लोगों की इन्वेस्टमेंट रहती है। सेकेंडली उनको एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ता, तो एक तरह से जो हमारे पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड हैं, जिनको इंडेक्स फंड भी कहा जाता है दोस्तों, वो भी इसकी मदद से अपने आप को रेगुलेट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि ये बेसिकली क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और आगे ऐसे वीडियोस लाऊंगा दोस्तों। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस के बारे में आजकल समझना मुझे खुद इंटरेस्ट बहुत आता है और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं तो और अच्छा लगता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।